नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। तो आज का विषय है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2। वह टॉपिक है, वह विषय है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में जानेंगे। विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है, जो फैलाव है और उसका घनत्व क्या है और वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है, किस दर पर हो रहा है, इस सारे विषयों के बारे में हम जानेंगे, इस चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व क्या है। जनसंख्या घनत्व प्रत्येक किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रत्येक किलोमीटर यानी प्रत्येक किलोमीटर का अर्थ होता है 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं और उतने लोगों को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उसका घनत्व कितना है, उसमें जटिलता कितनी है, उसे ही हम घनत्व कहते हैं। यानी जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए एक सूत्र है। यहाँ हम देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व को यदि हम निकालते हैं तो ये सूत्र का हम उपयोग करते हैं। कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में पूछता है कि जनसंख्या घनत्व क्या है और जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, याद रखेंगे। दूसरा, सघन आबादी क्षेत्र। सघन आबादी क्षेत्र का अर्थ होता है कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या निवास करते हैं, लोग रहते हैं, उसे ही हम सघन आबादी क्षेत्र कहते हैं। सघन आबादी क्षेत्र, इसका परिभाषा मैंने दिया था कि जिस क्षेत्र की आबादी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाए जाते हैं तो ऐसे क्षेत्र को सघन आबादी क्षेत्र कहते हैं। अर्थात कि जिस क्षेत्र की आबादी, जिस क्षेत्र की जनसंख्या 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यदि रह रहे हैं तो ऐसे क्षेत्र को हम सघन आबादी वाले क्षेत्र कहते हैं। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है जनसंख्या बढ़ना। इसका भी मैंने परिभाषा दिया है कि किसी भी क्षेत्र में विशेष समय माने वो एक निश्चित समय होता है, विशेष समय अंतराल के दौरान जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यानी विशेष समय के अंतराल, मान लीजिए कि 1920 है तो 1920 से 1922 ये एक समय का एक अंतराल है। इसके दौरान कि 1920 में कितनी जनसंख्या थी और 1922 में कितनी जनसंख्या हो गए, यही समय अंतराल को हम समय अंतराल कहते हैं। और यही समय अंतराल के अंतर्गत जो वृद्धि पाई जाती है उसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। 4 नंबर, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारक। आखिर जनसंख्या जो बढ़ता है इसका भी कोई मुख्य कारक होता है, इसका कोई कारण होता है। बिना कारण का जनसंख्या नहीं बढ़ता है और नहीं घटता है। पहला कारण जन्म दर, यानी व्यक्तियों को जन्म लेना, और दूसरा मृत्यु दर और व्यक्तियों का मरना यानी मृत्यु होना, और प्रवास, अपने गंतव्य स्थान से कोई
दूसरा नया स्थान जब चले जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। प्रवास का अर्थ होता है अपना स्थान परिवर्तन करना। अपना स्थान परिवर्तन करने को हम प्रवास कहते हैं। यानी जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारक 3 है। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा प्रवास। अब हम देखते हैं कि पूरा विश्व की जो जनसंख्या है वो पूरा विश्व की जनसंख्या कहाँ अधिक है कहाँ कम है। तो यहाँ मैंने दिखाया है कि 5 नंबर पॉइंट पर कि पहला सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश लेटविया है। लेटविया एक ऐसा देश है कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हो रहा है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश लाइबेरिया है। जहाँ जनसंख्या वृद्धि हो रही है वहाँ सबसे अधिक हो रही है, वह देश है लाइबेरिया। यानी सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश लाइबेरिया है। तीसरा, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। यदि देखा जाए कि यहाँ कोई देश का नाम नहीं, कोई राज्य का नाम नहीं, कोई क्षेत्र का नाम नहीं, बल्कि एक महाद्वीप के बारे में बोला गया है। ये महाद्वीप कि कौन महाद्वीप है ऐसा कि जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। 6 नंबर, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या जो बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको प्रभावित करने वाले कोई कारण है, कोई कारक है। बिना कारण और बिना कारक का ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए जनसंख्या को कोई ना कोई तो प्रभावित करता है। तो वह कौन है, अब देखेंगे। पहला भौतिक कारक। पहला भौतिक कारक। भौतिक कारक का अंदर में वही आ जाता है कि वैसा कारक जो ईश्वर प्रदत्त चीज़ हैं, वैसे कारक को हम भौतिक कारक कहते हैं। जैसे जल की उपलब्धता। जहाँ जल की उपलब्धता होगी वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। भू आकृति। भू आकृति, जहाँ का भू आकृति समतल हो वहाँ अधिक लोगों के लिए आवागमन का सुविधा होता है और वहाँ खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए सुविधा होती है और विभिन्न प्रकार का वहाँ अपना दैनिक जीवन के कार्य कर सकते हैं। ऐसे भू आकृति वाले जो क्षेत्र होता है वहाँ जनसंख्या अधिक पाए जाते हैं, वहाँ लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। और जहाँ जल की उपलब्धता होगी, जल की सुविधा होगी, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। मृदाएँ, तो जहाँ का मिट्टी उपजाऊ होगा, जहाँ का मिट्टी अच्छी होगी, वहाँ जनसंख्या अधिक होगा। क्योंकि अच्छी मिट्टी में अच्छे पैदावार होता है, अच्छा कृषि होता है और अच्छा यहाँ आय, इनकम, रोजगार होते हैं। इसलिए जहाँ का मृदा अच्छा होगा वहाँ भी लोग अधिक रहना पसंद करेंगे। दूसरा, आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का अर्थ होता है जहाँ से हमको इनकम होता है, जहाँ से हमको रोजी रोजगार होता है। ऐसे कारक जैसे कि औद्योगिक कारक, जहाँ उद्योग लगा हो, जहाँ फैक्ट्री लगा हो, वैसे क्षेत्र में लोग अधिक रहना पसंद करते हैं। क्योंकि वैसे क्षेत्र में लोगों का रोजगार होता है, इनकम होता है। इसलिए औद्योगिक क्षेत्र एक कारण है कि जो जनसंख्या को बढ़ावा देता है। दूसरा, नगरीकरण। नगरीकरण जहाँ हो गया, जहाँ शहर बन गए, तो वहाँ रोजगार का कई एक रास्ता खुल जाते हैं, कई एक अवसर मिल जाते हैं, तो लोग वहाँ रहना पसंद करता है, जिसके कारण से वैसे क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाया जाता है।
तीसरा खनिज, जहाँ खनिज का भंडार हो, जहाँ खनिज की उपलब्धता हो, तो वैसे क्षेत्र में भी लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे क्षेत्र एक रोजगार का क्षेत्र है, वहाँ से लोगों का इनकम होता है, जिसके कारण से इनकम वाले क्षेत्र में सब रहना पसंद करते हैं। इस कारण वहाँ भी जनसंख्या अधिक पाए जाते हैं और जनसंख्या को वो बढ़ा देते हैं। तीसरा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक वह है कि बहुत ऐसे जगह है जो लोग वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं, धार्मिक स्थल या कोई प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए लोग जाते हैं। तो वैसे जगह पर डेली यानी प्रत्येक दिन इतने इतने लोग जो पहुँचते हैं, तो वहाँ तरह तरह का होटल, तरह तरह का बिजनेस, तरह तरह का वहाँ रोजगार का काम होता है, जिससे लोग वहाँ रहना पसंद करता है और ऐसे क्षेत्र में लोग रहते हैं और वहाँ का जनसंख्या बढ़ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ हम देखे हैं कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक 3 है, और जैसे भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। मैंने भौतिक कारक में बताया कि जल की उपलब्धता, भू आकृति, मृदाएँ, ये भौतिक कारक है। आर्थिक कारक में मैंने बताया औद्योगिक कारक, नगरीकरण और खनिज। तो दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि क्या है। इसे याद रखेंगे, ये परीक्षा में ये पूछे जाते हैं और ये प्रत्येक परीक्षा में ये पूछते हैं, इसलिए इसे भली भांति बढ़िया तरह से याद रखेंगे। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मैं दूसरे क्लास में दूसरा टॉपिक लेकर हाजिर होऊंगा। अभी तक के लिए जय हिंद।